सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, मोदी भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ। साथियों, आज स्थानीय बावड़ी गेट पर शीतला माता मंदिर में डीएससी समाज द्वारा भंडारा लगाया गया, जिसमें भिवानी से चौथी बार चुने हुए विधायक घनश्याम सराफ जी पहुंचे और डीएससी समाज ने बताया कि आरक्षण में जो कुल 20% है अनुसूचित जाति का, उसका 10% अलग से उठाए जाने की मांग को माननीय नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने लागू कर दिया है। उसी की खुशी में 34 जातियों के समूह ने ये भंडारे का आयोजन किया है, जिस भंडारे में खुद स्थानीय विधायक श्री घनश्याम सराफ जी पहुंचे और उन्होंने कन्याओं को भोजन कराकर भंडारे का शुभारंभ किया। इस मौके पर अगर हम बात करें तो दानक समाज से और 34 बिरादरी के लोग मौजूद रहे, जिसमें दीपक सोलंकी, राजू वाल्मीकि, मदन नागर, कमलेश, सुभाष डागर, जसवंत डागर, शोकी डाबला, सुरेंद्र, संदीप, विनय सिंह, सावंत्री, बबली, कृष्ण सहित अनेक लोग मौजूद रहे और सभी ने माता शीतला का आशीर्वाद लिया। साथ ही साथ विधायक घनश्याम सराफ जी ने बताया कि हमारी सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि यदि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो वो पहली कलम से डीएससी समाज का जो ये आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है उसको लागू करेंगे। और उसी शर्त को पूरा करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास वाली पार्टी बनकर सामने है और डीएससी समाज ने जो ये मान सम्मान उन्हें बुलाकर दिया है उसे वो आजीवन याद रखेंगे। आगे देखें कि क्या बोले विधायक घनश्याम सराफ पत्रकार वार्ता में। डीएससी समाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया डीएससी समाज के बारे में और आज हरियाणा सरकार ने उनको अपना जो वादा किया था वो वादा पूरा करके दिखा दिया है। प्रत्येक व्यक्ति जो भी लाभान्वित है वो आज खुशी के मारे झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है और जगह जगह प्रसाद वितरण की व्यवस्था इस समाज ने की है। मैं इन समाज के लोगों का हार्दिक रूप से धन्यवाद करता हूँ और समाज ने जिस प्रकार आगे बढ़ के काम किया है निश्चित रूप से आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ी जीत हासिल होगी, क्योंकि इन कुछ समाजों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता था। आज जितनी भी 43 बिरादरियाँ हैं उनको इस आरक्षण का लाभ मिलेगा और पूरा समाज एक सूत्र के में पूरा जा सकेगा और पूरे समाज के लिए ये आरक्षण माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने लागू किया है और हरियाणा सरकार इसमें वचनबद्ध है कि जिस प्रकार से इनको सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है वही न्याय देने का काम हरियाणा सरकार का है। तो भगवान जी, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? जो आज जो प्रोग्राम जो होया है, ये हमारा एक डीएससी समाज जो था, जो पिछड़ा और जो समाज था, वो हमारे सीएम साहब ने नायब सैनी जी ने एक डीएससी का हमारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 1 तारीख का, वो हमारा जो सीएम साहब ने हाँ भरी थी बीजेपी सरकार ने कि भी हमारी जो सरकार आ गई तो हम आपका डीएससी लागू कर देंगे। हमारा 2 तारीख जींद में जो रैली हुई थी 22 तारीख को, उसमें हमारा पूरा डीएससी समाज के जितने भी लीडर थे, जो बड़े जो लीडर थे, वो हमारे पूरे समाज के 34 बिरादरी जो डीएससी समाज के जो लीडर थे वो हम सभी ने जींद के अंदर इकट्ठे हुए थे और वहाँ हमने एक फैसला लिया था कि हम डीएससी समाज वो टोटली 34 बिरादरी हम बीजेपी के साथ है, बीजेपी को वोट दे के और बीजेपी को मनाने का काम करें जो हमारी डीएससी लागू हो जाए। वो हमने काम करा डीएससी समाज ने, वही काम हमारे साथ बीजेपी सरकार ने नायब सैनी जी ने भिड़ते कल पहले बाद में कुर्सी बैठे पहले खड़े खड़े उसने अपना डीएससी लागू कर दिया। वो डीएससी लागू करने से डीएससी समाज के जितने भी 34 बिरादरी के जो बच्चे हैं वो कल देशना के बच्चे लगे हैं, चाहे वो किसी बिरादरी का हो, डीएससी का लगे, सारी बिरादरी डीएससी के टोटल लगे हैं। ये नहीं है भाई जो पहला होया करता एक दूसरा हक खा जाया करता, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है सरकार के अंदर। बिना पर्ची बिना खर्ची कोई पैसा नहीं लगा। एक गांव में थे बाप बेटा मजदूरी करते थे, उनका आज हमें पता लगा है
वो बच्चे भी उसके घर से 3 लगे और बढ़िया पोस्ट पर लगे, जो बेचारा मकान भी ढंग का नहीं है। और इसके जितने भी MP MLA हैं उनका सभी का धन्यवाद करते हैं। नायब सैनी का, मनोहर खट्टर जी का और मोदी जी का, उन्हें हमारे साथ वादा किया था, वो वादा हमने पूरा करके दिखाया, उन्हें भी हमारे साथ पूरा करके दिखा दिया DSC समाज के साथ। और जितने भी MP MLA हैं हम उनसे DSC समाज हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करते हैं। और जितने भी हमारे भिवानी के हैं, घनश्याम शराब जी हैं, इन्हें हमारे से बहुत साथ दिया, चौधरी धर्मवीर है, मैडम किरण चौधरी है, हमारे सभी का हम धन्यवाद करते हैं। जहाँ जो MP MLA है BJP के और DSC समाज आगे भी ऐसा है, इन्हें मौका देते रहेंगे। DSC समाज नहीं पिछड़ेगा। अब जो कांग्रेस ने कहा, भाई राहुल ने कहा विदेश में जाके कि मैं DSC का आरक्षण खत्म कर दूंगा और BCA खत्म कर दूंगा, उसने तो खत्म करे नहीं, बाकी वो जूरिया हमने खत्म कर दिए DSC समाज ने। और आगे भी हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे साथ जो गद्दारी करेगा हम उसके साथ गद्दारी करेंगे। जो हमारा कोई हक छीनेगा तो हम हमारा हक से उसका ज़्यादा छीन लेंगे। मेरा नाम सुरेश किराड़ है। मैं हरियाणा स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समिति का सदस्य रहा हूँ। आज जो BJP सरकार आई है वो बहुत ही दमक से आई है, और इतने दमक से आई है कि हमारे जो अनुसूचित जाति के जो वर्ग 42 कौम के हैं वो आज इतने खुश हैं जिसकी कोई अंत नहीं। वादा निभाया नायब सैनी ने, वादा निभाया घनश्याम जी ने, वादा निभाया देश के प्रधानमंत्री ने। आज एक इतनी बड़ी खुशी है कि आपको बयान नहीं कर सकता। लेकिन कहीं ना कहीं तो चूक होती है। एक जो हमारे जो हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था फ्रीडम फाइटरों ने, जो देश के जो फ्रीडम फाइटर बोलते हैं, उनके उत्तराधिकारियों की पेंशन अभी बाकी है, और उनकी जो बस पास है और 2% आरक्षण, उसको मैं चाहूँगा कि सैनी साहब तुरंत उसको भी घोषणा करें, ताकि उस परिवार में ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, आप उनको ना लें। जो ऊपर लेवल पे चले गए वो लेवल वाले लेवल पे ही हैं, जो गरीब है उनकी आप तस्दीक करके देखें। मैं तो नायब सैनी से यही कहूँगा कि एक बार उन परिवारों की तरफ भी देखें और इनकी भी मान सम्मान बढ़ाएं, ताकि हिंदुस्तान में ये हो कि हिंदुस्तान आज आज़ाद हुआ है। अभी तक मैं तो आज़ाद समझता नहीं, क्योंकि आज मैं भी परेशान हूँ। अपाहिज हूँ, पेंशन नहीं मिलती, तो पेंशन और राज्य दे रहे हैं, आप उनका बायोडाटा देख के हमें पेंशन और 2% आरक्षण